नमस्कार दोस्तों राहुल गांधी ने गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया। जी हाँ, इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि ये जो इंटरव्यू है वो संसद के बाहर हुआ है। आखिर इंटरव्यू के पीछे की वजह क्या थी वो भी जान लीजिए और क्या ये इंटरव्यू वाकई में हुआ है ये भी आपको बताते हैं। दोस्तों होता यह है कि संसद के बाहर राहुल गांधी अपने कांग्रेस के तमाम सांसदों के साथ इकट्ठा होते हैं। इस दौरान कई मुखौटे जो हैं वो संसद की जमीन पर रखे होते हैं। में से एक गौतम अडानी का मुखौटा उठाकर कांग्रेस का एक सांसद पहनता है तो दूसरी तरफ दूसरे सांसद पीएम मोदी का मुखौटा पहन लेते हैं। इसके बाद इन दोनों से ही राहुल गांधी बातचीत करते हैं। राहुल गांधी एक इंटरव्यूअर के तरीके अपना फोन निकालते हैं, इस पूरे मामले का वीडियो बनाते हैं और साथ ही कई मामलों पर कई मुद्दों पर सवाल भी पूछते हैं। और इस दौरान गौतम अडानी और पीएम मोदी बने हुए जो सांसद हैं जिन्होंने मुखौटा पहन रखा है वो बखूबी से जवाब भी देते हैं। इस पूरी बातचीत का जो वीडियो है वो तो सामने आया ही है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर जो बातचीत है वो होती क्या है। दोस्तों सबसे पहले राहुल गांधी पूछते हैं कि आप क्या बोल रहे हो। इस पर अडानी का जो मुखौटा पहने हुए सांसद हैं उनकी तरफ से जवाब आता है कि कुछ भी चाहता हूं, एयरपोर्ट चाहिए। फिर राहुल पूछते हैं कि अगला क्या लेने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पर अडानी का मुखौटा पहने जो सांसद है वो बताते हैं कि हमारा विजन साफ है, वो एक्चुअली मीटिंग शाम को है। इस पर राहुल और बाकी के वहां पर खड़े हुए सांसद काफी जोर से हंसते हैं, जिसके बाद बगल में खड़े हुए एक सांसद कहते हैं कि भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देना। तो इस पर अडानी का मुखौटा पहने हुए जो सांसद हैं वो जवाब देते हैं कि देखा जाएगा, सोचेंगे। फिर राहुल गांधी पूछते हैं कि आप अपने रिश्ते के बारे में बताइए। तो मुखौटा पहने सांसदों ने कहा कि हम दोनों सब मिलकर करेंगे। यानी कि यहाँ पर जो मुखौटा पहने हुए सांसद थे उनका कहने का मतलब था कि अब हम जो भी करेंगे वो मिलकर करेंगे। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि ये जो बातचीत है वो कांग्रेस के सांसद और राहुल गांधी के बीच नहीं हो रही है, बल्कि ये जो बातचीत है वो राहुल गांधी, गौतम अडानी और पीएम मोदी के बीच में हो रही है, जहां पर पीएम मोदी और अडानी से राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं और जो सांसद इनका मुखौटा पहने हुए हैं वो अडानी और पीएम मोदी के तरीके ही उनकी बातों का जवाब दे रहे हैं। एक पूरी तरीके से ये दिखा रहे हैं कि अगर इस जगह पर अडानी होते, मोदी होते तो वो क्या बोलते और राहुल गांधी के सवालों का जवाब कैसे देते। इस पूरे जो बातचीत का वीडियो है पहले आप वो भी देख लीजिए, फिर आगे का जो वीडियो है वो भी हम आपको अच्छे से बताएंगे कि आखिर आगे क्या बातचीत होती है। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये बाई होने तक मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं है। पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है, मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। हम दोनों मिलकर सब करेंगे। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी अगला सवाल करते हैं कि आपकी कब से पार्टनरशिप चल रही है। तो इस पर मुखौटा लगाए हुए सांसदों की तरफ से जवाब आता है कि सालों साल से। फिर राहुल गांधी पूछते हैं कि फ्यूचर कैसा है। तो जो अडानी का मुखौटा लगाए हुए सांसद हैं वो जवाब देते हैं कि मैं इंडिया हूं। राहुल गांधी ने पूछा पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे। इस पर एक बेहतरीन जवाब अडानी का मुखौटा लगाए हुए जो सांसद है वो कहते हैं। और अगर आप पार्लियामेंट की खबरों से लगातार रूबरू हो रहे हैं तो आप भी समझ जाएंगे कि जो जवाब है वो भी तोल मोल कर या कुछ हड़बड़ी में या फिर मनगढ़ंत नहीं दिया गया है, बल्कि बहुत ठीक तरीके से बीजेपी पर एक चोट की गई है। इस जवाब को सुनने के बाद आपको साफ समझ में आ जाएगा। दोस्तों इसका जो वीडियो है वो भी आप देख लीजिए और ये जो जवाब है वो मैं आपको नहीं बताऊंगी, जो वीडियो अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसमें ये जवाब आप खुद सुनिए। ये हमारा सालों साल से हमारा फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा पूरा इस देश का। ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी जो सवाल करते हैं वो सवाल हम भी कई दिनों से कर रहे हैं और हमारे भी मन में कई बार आता रहता है। इसके बाद दोस्तों राहुल गांधी जो सवाल करते हैं वो सवाल आजकल सभी जनता के मन में है और 4 जून के बाद से ही विपक्ष का सांसद हो या फिर निष्पक्ष पत्रकार हो,
लगातार यही सवाल पूछ रहा है कि आजकल मोदी जी बड़ा सीरियस लग रहे हैं। और यही सवाल राहुल गांधी ने, जो पीएम मोदी का मुखौटा पहने हुए सांसद उनके सामने खड़े हैं, उनसे पूछा और अडानी से पूछा और मोदी की तरफ इशारा किया। कहा कि ये आजकल बड़े सीरियस लग रहे हैं। तो इस ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। ये कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। पर अडानी जी ने जवाब दिया। जो अडानी का मुखौटा पहने हुए सांसद खड़े हैं, उनकी तरफ से जवाब आता है कि ये आजकल थोड़ा टेंशन में है। और दोस्तों, टेंशन हो भी क्यों ना, टेंशन होने की बात है जहां पर इन नए नए तरीकों से राहुल गांधी बीजेपी की खटिया खड़ी करने में लगे हैं। बीजेपी के पास अभी भी कोई भी ऐसा चारा नहीं है, कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है जहां पर वो राहुल गांधी से इस तरीके से सवाल जवाब कर सके। और इसके बाद से ही कई ऐसे पैतरे हैं वो बीजेपी अपनाती है, जहां पर हाल ही में खबर आई थी कि राज्यसभा की सीट नंबर 222 के नीचे कई मात्रा में कैश जो है वो बरामद हुआ था। आरोप लगा कि ये सीट अभिषेक मनु सिंघवी की है, तो उनकी सीट के नीचे से कैश मिला है, जांच हो। इसको लेकर बीजेपी के तमाम सांसदों ने बहुत हंगामा किया। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि भाई अगर कैश मिला है तो इसकी जांच कर ली जाए। जाहिर तौर पर अगर कैश है, और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो सिर्फ 3 मिनट तक ही संसद में रहे हैं, इसके बाद वो बाहर थे, तो इस बात की जांच होनी चाहिए। जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, इसके बाद आरोप प्रत्यारोप आप लगाइए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस घटना को गए हुए काफी समय हो गया है, उसके बावजूद अभी तक जांच ठीक तरीके से हुई नहीं है। ये निकलकर सामने नहीं आ पाया है कि आखिर ये किसने किया, कैसे हुआ। पार्लियामेंट के अंदर इस तरीके की घटनाएं होना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करती हैं। हालांकि दोस्तों, भले ही आरोप प्रत्यारोप के लिए किया गया हो, मजे के लिए किया गया हो, कांग्रेस को फंसाने के लिए किया गया हो, इसके पीछे का मोटिव जो भी रहा हो, लेकिन इस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर इन हरकतों को करना कहीं ना कहीं विश्व स्तर पर भारत की इज्जत पर बात होती है। पार्लियामेंट देश का अभिन्न हिस्सा है और वहां पर ऐसी घटनाएं होना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है सरकारों पर। इसके अलावा दोस्तों, बात यह भी है कि अडानी के मुद्दे पर लगातार विपक्ष जो है वो चर्चा चाहता है। विपक्ष चाहता है कि बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर के अडानी के मुद्दे पर जवाब दे, क्योंकि मोदी अडानी भाई भाई इस तरीके के नारे लग रहे हैं। कई मंच पर आपने देखा भी होगा कि दोनों के रिश्ते जो है वो सामने आते हैं, लेकिन बीजेपी कुछ भी कहने से पीछे हट रही है, घबरा रही है। और जब जब चाहे लोकसभा हो, राज्यसभा हो, अडानी का मुद्दा उठता है, वैसे ही सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है, कुछ घंटे बाद रखी जाती है। कुछ घंटे बाद जब सवाल उठते हैं, उसके बाद 2 से 3 दिन या 1 दिन बाद के लिए स्थगित कर दी जाती है। यानी कि पूरी तरीके से जो योजना है वो अडानी के मुद्दे से बचने के लिए है, अडानी के मुद्दे पर सवाल जवाब ना करना पड़े, इससे बचने के लिए है। आपको ये भी बताते चले कि आज संसद सत्र का 10वां दिन था। 10वें दिन भी अडानी के मुद्दे पर ये जो नया वाकया है, ये जो नई हरकत है, वो कांग्रेस की तरफ से देखने को मिली। इस दौरान कई ऐसे मीडिया रिपोर्टर्स भी वहां पर मौजूद थे, कई कैमरास थे जो इस पल को कैप्चर करने में लगे हुए थे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने ये नया पैतरा अपनाया, नया तरीका अपनाया अडानी और पीएम मोदी पर निशाना साधने का, शायद बीजेपी ने ये सोचा ही नहीं होगा कि कांग्रेस की तरफ से खास तौर पर राहुल गांधी कुछ ऐसा करके बीजेपी को चौंका सकते हैं। लेकिन अब अडानी का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। ना सिर्फ विपक्ष के सांसद बल्कि जनता भी अडानी के मुद्दे पर बीजेपी की तरफ से जवाब चाहती है, बीजेपी के मुंह से सुनना चाहती है कि आखिर ऐसा क्यों है, क्या है। इन तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब जनता भी चाहती है। देखना होगा कि आखिर कब तक संसद के अंदर या संसद के बाहर भाजपा नेता अडानी के मुद्दे से भागते रहेंगे। लेकिन आपको राहुल गांधी का ये जो नया तरीका था, अडानी और पीएम मोदी से सवाल करने का, इंटरव्यू करने का जो तरीका था, ये जो नया अंदाज था, वो कैसा लगा? इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, उसमें ज़रूर बताइएगा। और जानकारी मेरे साथ कैसी लगी उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिवारजनों के साथ शेयर भी कीजिए इस वीडियो को। नमस्कार।